नमस्कार, वेलकम बैक। हम लोग दरोगा का पीवाई की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग देखने वाले जो 17 जनवरी 2020 को एग्जाम हुआ था, है ना, वन पदाधिकारी का। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन है? आपको पता होगा, CS, सीजियम, जिसको सीजियम के नाम से भी जाना जाता है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? गलत पूछा गया है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ी थी, ये तो सही है। हजरत महल लखनऊ, ये भी सही है। नाना साहब कानपुर से लड़े थे, ये भी सही है। कुंवर सिंह मेरठ से नहीं लड़े थे, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। कहाँ से लड़े थे? जगदीशपुर से। जगदीशपुर, जो कि कहाँ पे है? आड़ा, बिहार में है, तो इसका आंसर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है, सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं किससे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ था, बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त नहीं बल्कि 8 अगस्त को हुआ था, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चौरी चौरा हत्याकांड। हत्याकांड नहीं, कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, आपको पता होगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल और 1919 को हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना आपको। डेट याद रखेंगे आप, साल तो सबको याद होता है, अगर डेट याद नहीं रहता तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है ना। ये डेट में था क्वेश्चन, 9 अगस्त नहीं बल्कि 8 अगस्त, आप लोगों को पता होना चाहिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। रीजनिंग है। कपाल कुंडला के लेखक थे, फैक्ट बस ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक की थी? तो न्यूटन के द्वारा किया गया था, है ना, जिसको क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। कब किया गया था? 1666 ईस्वी में। आपको पता होगा 1666 ईस्वी में सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इनका भी जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। लेक लांसी सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड प्रयुक्त यूज होता है, हाँ, फैक्ट ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगें होती है, तो अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे, फैक्ट ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप लोगों को पता होगा। जब अगर बेस सेम हो तो पावर अगर रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 2 का 3 पावर दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 का पावर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मैथ था, ईजी था। किसी के पावर में अगर 0 होता है तो बेस का मान 1 हो जाता है, 1, है ना। इजी क्वेश्चन है मैथ का, कर लीजिएगा खुद से, है ना। चलते हैं आगे। लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो आपको पता होगा, लघु ज्वार भाटा शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन। और समर्सी फैक्ट बस ध्यान रख लीजिएगा इसके बारे में, है ना। इसमें क्या होता है, जो ज्वार भाटा की जो ऊंचाई होती है वो बहुत कम होती है। किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? तो लिटोरल जोन में जो पौधा होता है वो किनारे का पौधा होता है, किनारे पर पौधा होता है। ऑप्शन नंबर ए। और ज्वार भाटा के संदर्भ में एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो सूर्य होता है, जो पृथ्वी है, यहाँ पे चंद्रमा और यहाँ पे सूर्य 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर संपूर्ण ज्वार भाटा आएगा तो पृथ्वी एक तरफ चंद्रमा पुल करेगी, एक तरफ सूर्य पुल करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन हो गया था हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉस्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था किस में है? तो फॉस्फोरस अम्ल में है। आपको फॉस्फोरस का सूत्र पता होना चाहिए, H3PO3। चलते हैं आगे। कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है? तो ये होती है क्रिस्टलीय या सिलिकॉन कार्बाइड की संरचना, ध्यान रखना है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आप लोगों को पता होगा, अरावली, जिसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे है? ये राजस्थान, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे अगर नया इसमें पूछ देगा तो सबसे नया है हिमालय। इसका आंसर क्या है? सबसे पुराना पूछा था तो आंसर ए है, अरावली। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? आपको पता होना चाहिए। किसान ये तो नहीं थे, शिक्षित वर्ग नहीं थे, जमींदार थे, क्योंकि जमींदार लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेजों के साथ मिलके तो अलग अलग पॉलिसी लाते थे, अंग्रेजों का समर्थन करते थे, और जमींदार लोग बहुत तरीके से शोषित करते थे किसानों को, इसी वजह से जमींदार लोग निशाने पे थे। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है आपको। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? फैक्ट ध्यान रखना है, 31 अक्टूबर को। कब से मनाया जाने लगा? 2014 से, जब मोदी जी की सरकार आई। और किस वजह से मनाया जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, राष्ट्रीय एकता दिवस। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक पे नाम पे रखा गया? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, नहीं। औजारों के लिए संघर्ष, नहीं। आज़ादों है, नस्ली भेदभाव का अंत, नहीं। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, ये किया गया था। और इसी दिन फिक्स कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उस टाइम पे पहली बार मनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लाहौर सेशन का अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चालक भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, फैक्टर ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था? तो शिवांगी सिंह ने। फैक्ट बस ध्यान रखना है आपको।
आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होती है? स्थिर रहती है, क्योंकि ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है समतापीय परिवर्तन में? तापमान पे, है ना, टेम्परेचर पे। इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल में। फैक्ट है, ध्यान रखना है। और किसका पार्ट है? पश्चिमी घाट का। ऑप्शन में दे देगा पूर्वी घाट का पार्ट है, पूर्वी घाट का भाग है, तो ये गलत होगा ऑप्शन। मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण है? तो इसके गुण है गुदेदार तने होते हैं, लंबी लंबी जड़ें होते हैं, ताकि पानी के अभाव के कारण इसकी जड़ें बहुत लंबी हो जाती हैं, है ना, जहाँ तक ये जड़ें बहुत अंदर जाके वहाँ से फिर पानी खोजती है। नुकीला पत्ता होता है, क्योंकि अगर चौड़ा पत्ता होगा तो पानी बहुत जल्दी उसका इवापोरेट हो जाएगा, है ना, तो इसी वजह से नुकीला पत्ता होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त होती है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो यह है कंगनहल्ली। कंगनहल्ली कहाँ है? आप लोगों को पता होना चाहिए, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह, बात हो रही है उपग्रह की नहीं, बात हो रही है संचार उपग्रह की, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नाम था एप्पल, है ना। एप्पल का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एप्पल का फुल फॉर्म है ना, ध्यान रखना है। कब लॉन्च हुआ था? 1981 में। हम लोग और भी देख लेते हैं, आप देख लीजिए। अगर स्वदेशी प्रक्षेपण पूछा जाएगा तो नाम था रोहिणी, जो कि 1980 में लॉन्च किया गया था। और अगर पहला उपग्रह पूछा जाएगा तो उपग्रह था आर्यभट्ट, है ना, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था रूस की मदद से। फैक्ट ध्यान रखना है। भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना है? तभी करंट का क्वेश्चन था, बट नाम ध्यान रखना है, सुएला ब्रेवरमैन। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? आपको पता होगा डीएनए किस पे काम करता है? जीन पे। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट ध्यान रखना है। GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? तो इसका टेलीकम्युनिकेशन से संबंध है GSAT-30 का। वर्ष 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं जानना है, 2020 का करंट है ये। फ्रेंच ओपन 2020 ये भी नहीं जानना है, करंट है। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, अगर प्रथम हुआ है तो यह ध्यान रखना है भुवनेश्वर में हुआ है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है, ध्यान रखना है ना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो रेहड़ी वालों को ऋण देने से। और कितनी ऋण की बात हुई है? 10,000 रुपये। कितने दिन में? तो 1 साल में। 1 साल में आपको 10,000 रुपये का ऋण मिलेगा। जो रेहड़ी वाले होते हैं ना, जो ठेले वाले बेचते हैं, उनको मिलेगा। स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखना है। विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से? आपको पता होना चाहिए, टाइफाइड से। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको, है ना, जिसमें कि 3 से 4 सप्ताह तक बहुत खतरनाक बुखार रहता है। और कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता है? बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखेंगे, साल्मोने लाटाइफी, है ना, बैक्टीरिया का नाम है, ध्यान रखना है आपको। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? आप लोगों को पता होना चाहिए, किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर डी। और पहली बार कब लगा था? 1765 में। कब? आपको पता होगा, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। और उससे पहले क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। कब? 1764 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन ब्रिक्स समिट शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है? आपको पता होता है। बी से ब्राज़ील है, आर से रसिया इसमें ऑप्शन में नहीं है, आई से इंडिया, भारत है, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। तो बांग्लादेश नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ब्रिक्स बना कब था? 2006 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तभी 4 ही मेंबर थे, BRIC, ठीक है। लास्ट में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, साउथ अफ्रीका जुटा है 2009 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, तभी इसका नाम बदल के ब्रिक्स रख दिया गया, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, 2010 में जुटा है साउथ अफ्रीका। मनी मेघले किस भाषा का महाकाव्य है? तो तमिल भाषा का महाकाव्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो आपको पता होना चाहिए, अंतर्ग्रहण होता है कूटपाद के द्वारा। फैक्ट है, बस ध्यान रखना है। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इजी क्वेश्चन, आप लोगों को पता होगा। पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा राज्य है ना। 5 राज्य टोटल बांग्लादेश से लगता है इंडिया का। नाम ध्यान रखना है, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। फैक्ट है, ध्यान रखना है। भारत की आर्थिक राजधानी, अगर ऐसे नॉर्मल राजधानी बात कीजिए तो दिल्ली होगी, लेकिन आर्थिक राजधानी बात की जा रही है तो मुंबई है आर्थिक राजधानी। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। जी, यहाँ पे मुंबई में क्या क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मेन ब्रांच है वहाँ पे है ना, मुख्यालय। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी हैं। कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपको पता होना चाहिए, काली मिट्टी, जिसको कि रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगुड़ मिट्टी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। प्रोटीन किससे बना होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रोटीन किससे? अमीनो एसिड। फैक्ट ध्यान रखना है। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार क्या दिया जाता है? तो भारत रत्न तो खेल के लिए नहीं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है खेल उत्कृष्टता के लिए, सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है। अभी इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, है ना। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि जिनको मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता था? हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर। ऑप्शन नंबर बी। कपास किस कुल से संबंधित है? तो कपास संबंधित है मालवेसी से। बस फैक्ट ध्यान रख लीजिए। कपास को क्या कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना भी कहा जाता है कपास को, इंपॉर्टेंट है। चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 में हुआ था। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? आपको पता होना चाहिए। अगर जब रसिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था, तो अगर आपने न्यूज़ में थोड़ा बहुत भी देखा होगा, तो चेरनोबिल की बात बार बार की जा रही थी, क्योंकि अगर गलती से भी रसिया ने चेरनोबिल पर वापस से अटैक कर दिया तो बहुत बड़ा तबाही मच सकता था, क्योंकि यहाँ पर परमाणु पावर प्लांट है ना, जो कि कहाँ पर है? यूक्रेन में है।
ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है, ऑलरेडी एक बार हो चुका है 1986 में। नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्था कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में, फैक्ट है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी। एयर स्कैनर ऐप किसने बनाया? फैक्ट है, उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन था, बट आईटी बॉम्बे ने बनाया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रख लीजिए इसको, बस करंट था उस टाइम पे। निम्न में से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने? आपको पता होगा, परेश रावल, है ना, बाबूराव, फिर हेरा फेरी वाले। शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? श्लोक है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ब्रोंक्स जू कहाँ स्थित है ना, उस समय हो सकता है न्यूज़ में रहा होगा, आप लोग न्यूज़ पेपर ध्यान से पढ़ा कीजिए, कुछ हुआ होगा करंट में। यूएसए में ब्रोंक्स जू, बहुत इंपॉर्टेंट है। H2O2 की संरचना कैसी होती है? संरचना पूछा गया, ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी। अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? यह है इथियोपिया का, इथियोपिया का राजधानी है, और जिसको कि अफ्रीका की राजधानी भी कहा जाता है ना, किसको? अदीस अबाबा को, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी? आपको पता होना चाहिए, कौन सा हुआ था बताइए? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस तो 1885 में हुआ है, ठीक है। बहिष्कृत हितकर्मी सभा नहीं, इंडियन एसोसिएशन नहीं, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट है, ध्यान रखना है। ये भी बाद में ही होता है, इसका आंसर ही गलत है ना, देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस 1885 में हुआ है, बहिष्कृत हितकर्मी सभा 1924 में, है ना, भीमराव अम्बेडकर ने किया था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन हुआ है, और 1883 में कलकत्ता में संसद का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, मैंने बताया सही था, है ना, बट क्वेश्चन गलत था थोड़ा सा, है ना, ध्यान रखना आपको। H2SO4 की परमाणुता कितनी होती है? तो परमाणु पूछा गया किसमें कितना है, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन में कितना है, 2, प्लस सोडियम एक ही है, प्लस 1, ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 2 1 6 1 7, टोटल कितना हो गया 7, ऑप्शन नंबर बी। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, ईजी है। चलते हैं आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? आपको पहले ये बताना चाहिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था, तो 1930 ईस्वी में, पता होना है। और 1930 ईस्वी के बाद क्या हुआ, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें कि गांधी जी से समझौता हुआ कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने जाएंगे, कहाँ, लंदन, तो उसमें गए भी थे। तो उससे पहले किससे पहले हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता से पहले, 1932 तो बाद हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना, फैक्ट है। चलते हैं आगे। परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, और साथ में आर्य समाज के भी संस्थापक यही थे। किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर ए, फैक्ट है, ध्यान रखना है। ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए, CFC बोलते हैं इसको, जो कि पहले जो हमारे यहाँ रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज आता था, जो AC वेसी आता है ना, इस सब में वही सब केमिकल डाला जाता है, वहीं से उत्सर्जन होता है CFC का, ठीक है। इसी वजह से बोला जाता है कि जितना कम अगर आप लोग ये यूज कीजिए उतना अच्छा है, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। तापमान की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, केल्विन तो है, फ़ारेनहाइट भी है, सेल्सियस भी है, कैंडेला नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखना है। मार्स गैस निम्न में से कौन होते हैं? आपको पता होना चाहिए, मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, जो कि दलदलीय गैस भी बोलते हैं, दलदलीय गैस मीथेन को, ऑप्शन नंबर सी। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? अब पता होना चाहिए आप लोगों को, संगीत से, ऑप्शन नंबर ए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, फैक्ट, ध्यान रखना है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है, फैक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक FST के द्वारा किया गया था। किसके नाम पे किया गया था? इनके भाई का नाम था जौना खां, जौना खां, किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का, MBT, इनके नाम पे किया गया था जौनपुर शहर का स्थापना, जिसको कि क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो कोयला जो है ये एक अवसादी चट्टान है, इसको सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं। सेडिमेंट से परत बाय परत आके मिलता है ना, बहुत टाइम लगता है कोयला बनने में, आपको पता होना चाहिए, जिसको कि काला सोना भी कहा जाता है कोयला को। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी, बी, ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे है? केरल में है ना, हाइट ध्यान रखना है 2695 मीटर। लक्षद्वीप निर्मित है किससे? प्रवाल भित्ति से, बी। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, लॉर्ड रिपन ने। इसको क्या कहा जाता है लॉर्ड रिपन को? तो स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में भी लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। चलते हैं आगे। ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था। करंट का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का है। आप लोग अभी से एक हिसाब से देख लीजिएगा, बहुत सारे मंत्रालय ने बहुत से तरीके के ऐप जारी करते हैं, है ना, कोई भी पोर्टल जारी करते हैं, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है ना। बहुत बार क्वेश्चन आपने देखा है कि इस सेट में 2-3 क्वेश्चन आ चुका है। भारत की प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को डैश के मध्य चलाया गया था, फैक्ट है, बहुत तगड़ा फैक्ट है। देवलाली से दानापुर, जो कि अपना बिहार में पटना के बगल में, वहाँ तक चलाया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। देवलाली कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है? तो ओणम केरल में मनाया जाता है ना, जिसमें कि नौ का जो रेस होता है ना,
नॉरेस ये भी होता है ओणम पे ही, ध्यान रखना ये भी आपको। निम्नलिखित में से किसे कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है? फैक्ट है, अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा। ये भी देखिए 2020 का करंट है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से? आपको पता होना चाहिए इसमें। कोसी नहीं है, गंगा नहीं है, सिंधु नहीं है, नर्मदा। नर्मदा है ना, सोन भी है अमरकंटक से, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? तो जाइलम का कार्य है जल का परिवहन। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र है Na2O Al2O3 Xi2O H2O, ऑप्शन नंबर बी फैक्ट, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बना है इससे। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? आप लोगों को पता होना चाहिए, उड़ीसा में है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। कब बना यूनेस्को? 1945 को। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। हमने देखा था ऊपर क्वेश्चन में, है ना, आया था इसका क्वेश्चन। कहाँ से? जगदीशपुर, आरा। आरा, आरा कोई जिला नहीं, आपको पता होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं आरा जिला नहीं है ना, ध्यान रखना है आपको। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? तो बीच में शुक्र ग्रह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, पता होना चाहिए आपको। बॉम्बे में होना था, पूना में, लेकिन पूना में प्लेग फैला हुआ था, महामारी की वजह से बॉम्बे ट्रांसफर हुआ। बॉम्बे में हुआ था पहला। डेट याद रखना है 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, जिसको कि WC बनर्जी के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, फैक्ट है। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा, अगर जाहिर सी बात है वो पानी है, पानी का घनत्व, वस्तु का घनत्व ज़्यादा होगा तो क्या होगा? पानी में डूब जाएगा वो। अगर हल्का होगा तो ऊपर तैरेगा। नियाग्रा जलप्रपात, अगर आपने सीरियसली इस सीरीज़ को फॉलो किया, इस दरोगा वाले PI की सीरीज़ को, तो ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 सेट में आ चुका है। उत्तरी अमेरिका में, और किसके बीच में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। मैथ है, Na2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ईजी है ना, न्यूमेरिकल। ये भी केमिस्ट्री का ईजी क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाया था, तो आपको पता होगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग, ये क्वेश्चन भी 2-3 बार आ चुका है, पांडुरंग ने। और इसको लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया गया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और स्थापना हुआ था 1867 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? तो ये अकबर के टाइम पे किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। चांदी के सिक्के को जलाली कहते थे, है ना। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम था, तो उसी के फर्स्ट नेम पे जलाली रखा गया था नाम सिक्के का। धुआं कैसे बनता है? तो आपको पता होना चाहिए, गैस में अगर ठोस मिलता है तो धुआं बनता है। द्रव में गैस मिलेगा तो धुआं थोड़ा ना बनेगा। धुआं में क्या होता है? सबसे ज़्यादा गैस होता है ना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कण होता है उसमें, वो ठोस होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुइक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो बकरवाल, आपको को नाम से ही लग रहा होगा, तो ये घूम घूम के बकरी चराते हैं। भूटिया, ये उत्तराखंड वाले रीजन में है ना, घूमते हैं। ये भी गद्दी भी घूमते हैं। टोडा, टोडा कहाँ का जनजाति है? हमने देखा था ज्योग्राफी वाले लेक्चर में, ये तमिलनाडु का जनजाति है ना, तमिलनाडु का, ये घूमते नहीं है, ऑप्शन नंबर डी फैक्ट। देख सकते हैं यहाँ भी मेंशन किया हुआ, टोडा जनजाति हिमालय की, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ों की जनजाति है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे? सीधा तथा आभासी, ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मेल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आपको ध्यान रखना है, किलिंजारो अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर फैक्ट है, ध्यान रखना है। हमारा सेंचुरी कंप्लीट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले 26/12/2021 को जो पेपर हुआ था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।